स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीपीएससी 2024 प्री का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। उसके लिए सबसे पहले आपको यूपीपीएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब कि ओटीआर कर रखा है तो आप इस फॉर्म को यहाँ से आगे भर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो उसके लिए सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको जानना है कि ओटीआर कैसे करना है तो ऊपर आई बटन पे मैंने इस वीडियो को लगा रखा है और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। आप दोनों जगह से वीडियो देख सकते हैं और देखने के बाद आप अपना ओटीआर कर सकते हैं। ओटीआर करने के बाद आप यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। वहाँ पे आप नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको फॉर्म का लिंक दे रखा है। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप फॉर्म दे रखा है। जैसे सबसे पहले जो आपका दे रखा है एग्जामिनेशन, वो आपका जो है वो आपका यूपीपीएससी प्री का है। उसी के साथ आपका सारा दे रखा है कि यूज़र इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट, अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे आप, तो इस फॉर्म के बारे में जो सारी डिटेल है, कितना फीस है, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब सारे उसके सामने दे रखा है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। अगर जिसको भी क्वालिफिकेशन देखना है वो आराम से अपना रुक के देख सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना फीस है और किसको कितना देना है। फिर उसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अगर किसी को डिटेल में नोटिफिकेशन देखना है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ पर देख सकते हैं। उतना करने के बाद फिर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। वहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सब कुछ दे रखा है कि ये पीसीएस एग्जामिनेशन है, इतना पे स्केल है। और फिर आप यहाँ पे अगर आपने ओटीआर अपना भर चुके हैं तो आप ऑथेंटिकेट आप विथ ओटीआर करेंगे। जैसे आप ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फिर अगला स्टेप खुल के आपका आएगा। वहां पर आपको वापस से ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने अपना ओटीआर कंप्लीट कर रखा है कि नहीं। अगर आपने किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे आपके सामने गो लिख के आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना ओटीआर नंबर डालना पड़ेगा। तो जो भी आपको ओटीआर नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जो आपके सारे डिटेल्स हैं वो आपके सामने नीचे आ जाएंगे। फिर आप अपना सारा डिटेल मैच करेंगे। मैच करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आप ऊपर ओके क्लिक करेंगे। जैसे आप ऊपर ओके क्लिक करेंगे तो आपको फिर ये आपके पासवर्ड पेज पे ले जाएगा। तो वहाँ पे या तो आप अपने पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना पासवर्ड याद है तो आप पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं याद है तो अपने मोबाइल पे ओटीपी मंगा के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद ये आपको अपने डैशबोर्ड पर ले जाएगा। डैशबोर्ड पर आप अपना सब कुछ मैच कर लीजिएगा। जो भी आपने अपना वहाँ पे ओटीआर में डिटेल्स भरा था वो आपको यहाँ पे सब कुछ शो करने लगेगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट स्टेप पे फॉर्म भरने के लिए ले जाएगा। वहाँ पे आप अपना सब कुछ मिला लीजिएगा कि जो भी आपने भरा है वो सब कुछ सही है कि नहीं। अगर आपका सही नहीं होगा तो आप वापस से अपने ओटीआर पेज पे जाइएगा और वहाँ पे अपडेट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आके एक बार फिर से रिफ्रेश कर लीजिएगा, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। उसको करने के बाद आप फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। इसमें आपको ये डालना है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है कि नहीं। अगर आपने कंप्लीट कर रखा है ग्रेजुएशन तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर रखा है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर नीचे आपको जो कैप्चा है आपको वो फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद फिर नीचे आपको प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पे क्लिक करना है। अगर आपको इस बात का कंफ्यूजन है कि ये जो ग्रेजुएशन जिसमें डिटेल भरना है उसके बाद जो एन ए लिख रखा है, तो इस चीज़ का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप इसको सही कर सकते हैं लेकिन अपने ओटीआर में, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। अगर आपने अपने ओटीआर में ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरा होता है तो यहाँ पे सारे एन ए की जगह जो भी आपने डिटेल्स भरा होता है वो लिख के आता है। लेकिन अगर आपने अपने ओटीआर में ग्रेजुएशन डिटेल नहीं भरा है तो यहाँ पे एन ए लिख के आएगा। फिर उसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। वहाँ पे आपका ये पार्ट वन कंप्लीट हो जाएगा और आपसे बोलेगा कि अब आपको पार्ट टू कंप्लीट करना है। लेकिन उसके पहले आपको अपना पार्ट वन सबमिट करना पड़ेगा और अब आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करना है तो आप फिर से बाहर जाके मतलब बैक करके आप सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पार्ट टू पे लेके जाएगा। पार्ट टू भी आप थोड़ा ध्यान से भरिएगा। इसमें ही जो मेन आपका एजुकेशनल डिटेल आपको इसमें ही भरना है। ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा पार्ट टू आ गया। पार्ट टू में आपको देख सकते हैं कि कैसे आपको भरना है। नीचे यहाँ पे आप स्क्रॉल करके आएंगे।
यहाँ पे आपका सारा डैशबोर्ड खुल गया है। डैशबोर्ड आप अपना देख सकते हैं कि यहाँ पे विजिट लिस्ट दे रखा है, व्यू लिस्ट दे रखा है, ऐसे ठीक है, आप सब कुछ अपने देख सकते हैं। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे आपका देखिए एक जो बॉक्स है वो पॉपअप हो रहा है जिसमें आपको लिख रखा है सबमिट डिटेल्स, मतलब अभी आपका पार्ट 2 कंप्लीट नहीं है और आपको अपना पार्ट 2 भरना है। एकदम ऊपर ही आप देख सकते हैं पीसीएस परीक्षा 2024, इसी में आपका सबमिट डिटेल्स पॉपअप हो रहा है। इसी सबमिट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस सबमिट डिटेल्स पे आपको क्लिक करेंगे तो आपका जो पार्ट 2 होगा ये आपका ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद अब स्क्रॉल करके नीचे आओगे, जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरना है, ठीक है। इसने ग्रेजुएशन में यस कर रखा है क्योंकि ये वैकेंसी ग्रेजुएशन पे ही है, लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपको चूज करना है अपने पास है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो सब्जेक्ट चुनोगे उसको आप यहाँ पे रिसेट भी कर सकते हो। जो आप सब्जेक्ट चुनोगे उसको आप यहाँ पे रिसेट कर सकते हो। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट हैं, तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपना पहला सब्जेक्ट सर्च करेंगे कौन सा है, उसको हम लोग चूज़ करते हैं और सर्च करते हैं। मान लीजिए आपका पहला सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, तो सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजी खोजेंगे। वहाँ पे अगर आपको साइकोलॉजी खोजना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं, फिर आपको खोजना पड़ेगा। जैसे आपको साइकोलॉजी मिल गया, आप उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपका साइकोलॉजी यहाँ पर शो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका कोई अदर सब्जेक्ट है और वो उसमें शो नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस है और वो इसमें शो नहीं कर रहा है, तो फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आपका एक अदर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आप उस पर आगे क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक अदर सब्जेक्ट क्लिक हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में आपका 2 सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अगर आपका 2 सब्जेक्ट है, तो फिर आप अपना सेकेंड सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट चूज कर सकते हो अगर वो इसमें नहीं दिया है तो, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हम लोग अपना सब्जेक्ट सर्च करेंगे, जिस सब्जेक्ट से हम लोगों ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट मेरा है कि नहीं। अगर वो सब्जेक्ट मेरा मिल जाता है इसमें तो तब तो ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट मेरा नहीं मिलता है तो फिर हम लोग वापस से पोस्ट ग्रेजुएशन में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और अदर सब्जेक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो अदर सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे शो करने लगेगा। ऊपर आपसे यहाँ पूछ रखा है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कि नहीं। अगर आपने किया है तो आप यस करने के बाद ये सब सारे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। जैसे हम लोग स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो जो स्पेशल पोस्ट्स हैं, जो स्पेशल पोस्ट्स हैं उनके लिए जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है नीचे उनको फिल करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला पोस्ट है उसके लिए जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है वो उसके सामने लिख रखा है। जो पहला पोस्ट है उसके लिए जो भी स्पेशल क्वालिफिकेशन है वो उसके सामने लिख रखा है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिक्स, अगर आपको स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिकल स्टैटिक्स होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधे नो कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल, ठीक है। अगर आपके पास इसके लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिक्स है तो आप यस करेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर उसके नीचे आपसे पूछ रहा है मैनेजमेंट ऑफिसर या फिर मैनेजमेंट मैनेजर के लिए। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ में तो आप इसके लिए भर सकते हैं, या फिर आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है तो आप इसको भर सकते हैं, या फिर कैटरिंग में है तो आप इसमें भर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर सब रजिस्ट्रार के लिए, अगर आप लॉ ग्रेजुएट है, मतलब आपने जो ग्रेजुएशन है वो लॉ से किया है तो आप इसको भर सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया है तो आप इसमें सीधे सीधे नो कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैंडलूम, हैंडलूम के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उस पोस्ट के लिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना आर्ट से कर रखा है, साइंस से कर रखा है, कॉमर्स से कर रखा है, या टेक्नोलॉजी कर रखा है, ठीक है, तो आप इसमें यस करेंगे, और अगर आपने नहीं कर रखा है तो फिर आप इसमें नो कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपको देवनागरी लिपि का नॉलेज है, हिंदी में देवनागरी लिपि का आपको नॉलेज अगर आपके पास है तो यस कर देंगे, और नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन इस बात की है कि देवनागरी लिपि क्या होता है, तो जो अ आ ई क ख ग होता है यही आपकी देवनागरी लिपि है। इसके बाद फिर हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है, मतलब ये जो अपने OTR में एड्रेस डाला था वही सेम का सेम यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा। अगर आपको लगता है कोई यहाँ पे एरर है तो वापस से आप अपने OTR में जाएंगे और वहाँ पे आप इसको करेक्ट करेंगे। फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट द एबोव डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, यस पे। फिर नीचे आपको अपना कैप्चा फिल करना है, जो भी आपका कैप्चा आप उसको फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद फिर आपको अपने प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप अपने प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने उसका प्रीव्यू पेज खुल के आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी एरर है तो आप वापस से एडिट ऑप्शन में जाएंगे और उसको एडिट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फिर पेमेंट पेज पे ले जाएगा।
अब पेमेंट पर पेज पर जो पेमेंट है वो आपके सामने ऊपर स्क्रीन पर पॉपअप होकर आएगा। यहाँ पे अपना डिटेल्स देख सकते हैं पीछे, और उसके ऊपर आप अपना पेमेंट का पॉपअप देख सकते हैं, और उसके ऊपर अमाउंट भी लिख रखा है कि आपको कितना रुपीज़ पे करना है। ठीक है, अगर आपको पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और अगर पेमेंट करना नहीं चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर नो पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे तो ये हमको वापस से पेमेंट पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप नीचे जो लिखा है सारा डिटेल आपका दे रखा है, फिर उसके नीचे आपका SBI मॉफ्स लिख रखा है। आप इस SBI मॉफ्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सामने आपका स्टेट बैंक मॉफ्स लिख के आएगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको ये फाइनल पेज पर ले जाएगा। वहाँ पे आपको 3 सेक्शन आएगा। एक आएगा आपको कार्ड से, ठीक है, एक आएगा आपका नेट बैंकिंग के थ्रू, और एक आपका आएगा UPI के थ्रू। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो आप वहाँ से सिलेक्ट करके उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे हम UPI सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे फिर आप वापस स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे आपको 2 मेथड मिलेगा। या तो अपना आईडी, UPI आईडी डाल के पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप QR कोड जनरेट करके अपने किसी भी पेमेंट ऐप के थ्रू स्कैन करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम QR कोड को जनरेट करते हैं। जैसे आप QR कोड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नीचे एक QR कोड आ जाएगा। आप वापस नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपके सामने QR कोड आ जाएगा, या इसको आप अपने किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन कर सकते हैं। जैसे आप स्कैन करके वहाँ से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा सक्सेसफुल का आ जाए। मैंने पेमेंट नहीं किया है इसलिए मेरा वहाँ पे फेल्योर लिख के आ रहा है, लेकिन आप जब पेमेंट कर देंगे तो वहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेस लिख के आएगा। फिर उसके बाद आपको ये वापस से मेन विंडो पे लेके जाएगा। वहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। अगर आपको वापस से अपना पेमेंट चेक करना है तो आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, और वहाँ पे आपको ये जो नीचे दिख रहा है पेंडिंग फ़ी पेमेंट, वहाँ पे आपका पेंडिंग फ़ी सक्सेसफुल दिखाएगा, और वहाँ से आप नीचे अपना डबल वेरिफिकेशन भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।